बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ फैज़ की अदालत में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं और आज हम आए हैं लेकर टॉपिक मॉर्गेज लोन। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती हूँ। एडवोकेट मुजाहिद भट्टी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोन्स के हवाले से बहुत से लोगों को बहुत सारी आगाही होती नहीं है और हम ये चाहते हैं कि अपने नाजरीन को हम बेइंतहा आगाही दें। सबसे पहले तो मॉर्गेज लोन के हवाले से बताएं कि मॉर्गेज लोन होता क्या है। मॉर्गेज लोन वो होता है जो कि मतलब एक सिक्योरिटी के, इमूवेबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में होता है। जैसे प्रॉपर्टी है, वो बैंक ने उसके अगेंस्ट में ले ली और आपको लोन दे दिया, तो बैंक का लोन सिक्योर होता है उसके अगेंस्ट में, क्योंकि जब कभी आप डिफॉल्ट करते हैं तो वो बैंक फिर उस सिक्योरिटी को सेल करके अपनी रिकवरी कर सकता है। अच्छा, इसमें सैलरी वगैरह देखी जाती है, इसमें नहीं देखी जाती सैलरी? वो एक्चुअली सैलरी या जो उसका हाउस लोन अगर आप अप्लाई करते हैं वो भी मॉर्गेज लोन में ही आता है। हाउस लोन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें वो सैलरी की बेस पे वो भी मॉर्गेज लोन में ही ट्रीट होगा। अच्छा, उसमें क्या प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है या नहीं? जैसे आपने हाउस लोन के लिए अप्लाई किया तो आप पहले बैंक को वो डॉक्यूमेंट वगैरह की कॉपी देंगे, बैंक उन डॉक्यूमेंट की डिटेल वगैरह, ओपिनियन वगैरह लॉयर से लेंगे। अगर तो उस पर लोन मिल सकता है तो बैंक आपको बताएगा कि जी इस पे आपकी, चूंकि जो आपकी सैलरी है अगर फ़र्ज़ करें 1 लाख है तो उस पर आपको क्या लोन मिल सकता है और इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कितना लोन मिल सकता है। बैंक उसमें लोन शेयर करेगा, रिमेनिंग अमाउंट आप शेयर करेंगे और वो एसेट बैंक के पास सिक्योर रहेगा अनटिल के जब आप पूरा लोन बैंक का पे कर देंगे। अच्छा, इसके राइट्स क्या होंगे मॉर्गेज लोन के? मॉर्गेज लोन के राइट्स ये होते हैं कि जैसे आपने सैलरी से पेमेंट्स अपनी देनी शुरू कर दी और जब वो मतलब आपका इजी फैसिलिटी आपको एक दी गई है कि आपका एक एसेट भी बन जाएगा और प्लस ये है कि आपके लिए कोई डिफिकल्टी भी नहीं होगी और मतलब लेकिन उसके लिए ये है कि आपको विद इन टाइम पे करना है, आप डिफ़ॉल्ट नहीं करें और आपका सिक्योर लोन है और आपकी सैलरी चल रही है और बैंक को भी इससे कंसर्न नहीं होता कि वो आपके वहाँ से आपकी स्टेटमेंट से पेमेंट उठा लेता है और इजीली आपकी एक एसेट बन जाता है। अच्छा, ये बताएगा इसका कोई रजिस्ट्रेशन होती है क्या? इसमें 2 किस्म के लोन होते हैं, एक इक्विटेबल लोन होता है और एक रजिस्टर्ड लोन होता है। इक्विटेबल में अनरजिस्टर्ड लोन होता है, बैंक सिर्फ डॉक्यूमेंट पे आपसे साइन ले लेता है, वो अनरजिस्टर्ड लोन ट्रीट होता है। और एक रजिस्टर्ड लोन होता है, वो बैंक उसके पास रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री वगैरह करवा लेता है और उसमें बैंक की सेफ्टी होती है कि हमने रजिस्टर करवाया होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि बाद में बाज़ दफ़ा लोग इक्विटेबल लोन में सिग्नेचर में डिनाई वगैरह कर देते हैं, वो फिर उसके लिए बैंकिंग कोड में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है बैंक को रिकवरी में। तो रजिस्टर्ड लोन में ये होता है कि जब आपने रजिस्टर करवाया तो जब आप पे ऑफ करेंगे तो फिर आप उसकी रिडेम्पशन डीड भी प्रॉपर इश्यू की जाएगी, जैसे सेल डीड होती है ऐसे फिर बैंक आपको उसकी रिडेम्पशन डीड रजिस्ट्रार से लेके देता है आपके चार्जेस पे। तो जब आपने पूरा पे ऑफ कर दिया तो आपको वो रिडीम हो जाएगा, यानी कि क्लियर हो जाएगा लोन, क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा, कोई एज होती है इसके लिए मॉर्गेज लेने के लिए? नहीं, मॉर्गेज के लिए कोई ऐसा कोई खास एज नहीं है। आपके बिजनेस के ऊपर है और आपके क्रेडिट सैलरी वगैरह पे है, आपकी हिस्ट्री कैसी है उसके है, कोई उसके लिए वो नहीं है किसी भी एज में, क्योंकि ये सिक्योर लोन होता है, ये किसी इंसान के लिए इशू का पर्पज नहीं होता, इसका सिक्योरिटी के अगेंस्ट में होता है। सिक्योरिटी और बैंक के पास सेव है, इन केस अगर उसकी आदमी की डेथ भी हो जाती है तो उसके लीगल हेयर उसकी जगह पे आ जाते हैं, जो है वो लोन कन्वर्ट हो जाता है उनके ऊपर। और अगर वो पे ऑफ करते रहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पे ऑफ करते तो जो आपने एसेट दिया था उस एसेट के अगेंस्ट में लोन है, वो एसेट सेल हो जाएगा। अच्छा, एसेट क्या क्या हो सकता है? क्या ये ज्वेलरी वगैरह भी एसेट हो सकती है या सिर्फ और सिर्फ कोई प्रॉपर्टी हो सकती है एसेट? देखिए, लोन की 2 काइंड्स हैं, जैसे इसकी सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन जो होता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे इसमें ये आ गया गोल्ड आ गया, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, गाड़ी है, बाइक है, दूसरी चीज़ें, ये इमूवेबल लोन सिक्योरिटी में ट्रीट होती हैं और मूवेबल हाँ। और दूसरी जैसे घर है, उसके ऊपर बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर्स हैं, और ये इमूवेबल के अगेंस्ट में होता है। तो इसमें इसकी अलग काइंड्स हैं, उसकी अलग काइंड्स हैं। जैसे इसमें आप हाउस के लिए भी ले सकते हैं, फैक्ट्री के लिए भी लोन ले सकते हैं, बिजनेस के लिए भी ले सकते हैं। अब वो लोन की वर्थ क्या है और उसकी सिक्योरिटी क्या है, फिर वो चीजें। अच्छा, मूवेबल में क्या सिक्योरिटीज होती हैं? मूवेबल तो चले पता है कि वो कहीं जा नहीं रही, लेकिन मूवेबल में क्या सिक्योरिटी होती है कि आपने कोई चीज अपनी दी, कोई गोल्ड दिया, तो वो उसको वापस लेने के लिए फिर आपको क्या करना होगा? सेम गोल्ड है, सेम वेट है या नहीं है?
नहीं, जो गोल्ड है उसकी पहले वो उसकी वैल्यूएशन करवाई जाती है, फिर उसके अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बैंक उसको सिक्योर रखता है, उसमें पूरी अमाउंट आपको लोन में नहीं दी जाती, क्योंकि वो फिर आगे जाके अमाउंट बढ़ती जाती है ना, तो जी, वो जी। फिर जब वो अगर आप नहीं पे कर पाते तो फिर वो बेचा जाता है और उसमें से फिर एक लिमिटेड अमाउंट जो है एक वो दी लिमिटेड जाती अमाउंट है। दी जाती है। ठीक है। अच्छा, ये आपने बताया कि इसके लिए कोई जो इमूवेबल या मूवेबल दोनों के हवाले से बताएं कि दोनों में सैलरीज देखी जाएंगी। अगर तो जैसे आप घर ले रहे हैं तो उसमें दोनों में तो सैलरी देखी जाती है, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हैं फर्ज करें तो उसके अगेंस्ट में भी आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देखी जाएगी। फिर वो आपको एक एक्चुअली एक फैसिलिटी दी जाती है कि अगर आपके पास किसी वक्त पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर लें, और आपके लिए सेफ्टी भी है, पिन आपके पास सेव है, वो डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय होता है तो आपको उसके लॉस होने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड बन जाएगा। और दूसरा इमूवेबल लोन में तो वैसे ही बैंक के पास सेव होता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, मॉर्गेज अगर किया जाए कोई अपार्टमेंट या कोई घर, तो क्या वो उसको आप किराए पर दे सकते हैं? हाँ, अनलेस के आप डिफॉल्टर नहीं है और आपके साथ कोई बैंक का कोई केस वगैरह पेंडिंग नहीं है। हाँ, अगर आपने फर्ज करें डिफॉल्ट कर दिया और बैंक ने डायरेक्टली आपको नोटिस दे दिए, जैसे बैंकिंग लॉ में है तो कि आप 3 नोटिस आपने उन्होंने दे दिए और उसके बाद वो डायरेक्टली सेल करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बैंक के पास कोर्ट वाली सिमिलर पावर है सेक्शन 15 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कि बैंक खुद भी बेच सकता है आपका एसेट ना, और इन डेट केस फिर उनको वैल्यूएशन वगैरह करवानी पड़ती है, ऑडिटर वगैरह की वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक करवानी पड़ती है, सब चीज़ें, वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। लेकिन मोस्टली बैंक क्या करता है कि बैंकिंग कोर्ट में चला जाता है, केस फाइल करता है, उसका नोटिस जब आपको आता है 30 डेज का टाइम पीरियड होता है, विद इन 30 डेज अगर आपने रिप्लाई सबमिट कर दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर वो सूट डिक्री हो जाता है, क्योंकि सिविल से इसका थोड़ा डिफरेंस होता है। सिविल लॉ में ये कि आपको टाइम मिल जाता है, इसमें स्पेशल लॉ है, टाइम पीरियड नहीं होता, आपको विद इन 30 डेज जैसे ही आपके ऊपर सर्विस हुई इमीडिएटली आपको रिप्लाई सबमिट करना है। अच्छा, क्या सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी? अगर कोई घर या अपार्टमेंट कोई ऐसा प्रॉपर्टी ली जाए तो उसको सेल कर सकता है क्या मॉर्गेज के साथ? मॉर्गेज के अगर आपको मॉर्गेज लिया हुआ है जी, अगर आपका इक्विटेबल मॉर्गेज है, अनरजिस्टर्ड मॉर्गेज है और बैंक आपको एनओसी दे देता है तो पहले आप बैंक की अमाउंट पे करवाएंगे उस जिसको आप सेल कर रहे हैं, और रिमेनिंग के लिए फिर बैंक आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर करके देगा। अदरवाइज मॉर्गेज प्रॉपर्टी सेल नहीं की जा सकती है अगर वो जब तक बैंक जब तक वो लोन पे ऑफ नहीं होता। लेकिन वो लोन पे ऑफ वो चाह रहा है कि वो उसी मॉर्गेज के जरिए ही वो जो है उसको भी पे कर, तो क्या एक्स्ट्रा कोई अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा इसके लिए सेल करने के लिए, या जो उनको जो है जो उनको अमाउंट कहा गया उसी में वो सेल करेंगे? नहीं, प्रॉपर्टी तो आप अपनी जो उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेच रहे हैं किसी और के साथ, लेकिन चूंकि आगे आप इंस्टॉलमेंट पे करने की कैपेसिटी में नहीं है तो इन दैट केस आप बैंक उसको बायर को बैंक के पास ले जाएं, बैंक से उसकी मीटिंग करवा दें। एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद इसी सवाल को हम दोबारा लेके चलते हैं, तो ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।